राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सिमा में स्वागत है। दिन है सोमवार और टाइम मैंने नहीं देखा था, तो सही टाइम का मुझे नहीं पता, बट अभी अंधेरा था, वो तो आप लोग देख ही रहे हो। और यहाँ पे आई थी मैं बाहर अपने प्लांट्स को देखने के लिए। वैसे बारजे के नीचे मैंने रख रखे हैं, फिर भी पता नहीं मतलब कुछ जैसे 2-3 ही प्लांट्स ना, इनके ऊपर ओस पड़ ही जाती है फिर भी। और सुबह के टाइम पे इनको ऐसे देखती हूँ ना गिले गिले, तो थोड़ा सा मन दुखी होता है कि इनको अंदर रखती हूँ, लेकिन अभी धूप निकल रही है तो धूप में आराम से पूरा दिन इनके ऊपर धूप लगती है, तो वो सुकून भी देता है। और अभी धूप निकल रही है तो मेरे को ये है कि जब तक धूप निकल रही है तब तक तो मैं इनको बाहर ही रखा रहने दूँ। फिर जब ये हो जाएगा, वही जैसे होता है ना, कई बार कई कई दिनों में धूप निकलती, तब मैं इनको अंदर रख दूँगी सारे प्लांट्स को। और यहाँ पे पानी मैंने गर्म होने के लिए लगा दिया है और आलू रख दिए हैं, क्योंकि भाई आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए सैंडविच, तो मुझे ये था कि तब तक जो आलू हैं वो उबल जाएंगे। तो आलू रखने के बाद जय को भी नहला दिया है। आराध्या अपने आप नहा लेती है, वो तो तैयार भी हो लेती है। जय भी तैयार हो लेता था गर्मियों में, तो अपने आप ही तैयार हो लेता था, लेकिन अब सर्दियों में ये होता है कि तो ज़्यादा कपड़े डालने पड़ते हैं, तो बच्चा दुखी हो जाता है, टाइम लगाएगा फिर उसमें। और एक जराब जूते नहीं पहनने आते इसको अभी, तो अब ये मेरे पास ही खड़ा रहेगा तब तक मैं इसको कपड़े नहीं पहनाऊंगी। तो मुझे ये था कि पर दूध गर्म होने के लिए मैं रख दूं और उसके बाद फिर इसको कपड़े पहनाऊंगी। तो दूध गर्म हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा ठंडा भी करना होता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी होती है। और यहाँ पे जो मैंने रात में ड्राई फ्रूट भिगोए थे वो मैंने डाल दिए हैं, इसमें मैं पीस लूँगी दूध के साथ में केला डाल करके। और दूध गर्म हो चुका है, तो दूध मैंने निकाल दिया है और अब रख दूंगी अपने लिए चाय। चाय रख करके फिर बच्चों को तैयार करके फिर इनका जो टिफ़िन है वो तैयार करूँगी। तो बच्चे तैयार हो चुके हैं, जय को मैंने तैयार कर दिया था, बस बालों में कंघी रहती है, वो आराध्या कर देगी। और अब मैं जो सैंडविच के लिए मसाला है वो तैयार करूँगी। घी डाल दिया है, उसके बाद जीरा, प्याज लिया था मैंने, हरी मिर्च और आलू, और उसके अंदर जो मसाले होते हैं जैसे चाट मसाला है, नमक है, हल्दी है, ये डाले थे बस। और फिर मैं चली गई थी मास्टर जी के कपड़े प्रेस करने के लिए। कपड़ों का ये होता है, अगर रात में कर दें तो ठीक है, अगर सुबह के टाइम पे होता है तो कभी उस काम की तरफ भागना पड़ता है, कभी इस काम की तरफ। जब तक ये तीनों स्कूल नहीं जाते हैं तब तक ऐसा ही होता है। और मैं कपड़े प्रेस करके आई, उस टाइम तक जो मसाला है वो भी ठंडा हो चुका था। अब ब्रेड पे मैंने लगा ली चटनी, और उसके बाद ये जो मसाला है वो अच्छी तरह से लगा लूँगी। और मैंने जो मंगवाया था ना सैंडविच मेकर, उसमें मैंने बनाए थे, लेकिन मेरे को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। वैसे तो मैं दोनों तरफ से सेक रही थी, मुझे कुछ ज़्यादा खास पता भी नहीं उसमें कैसे बनाते हैं, लेकिन एक तरफ से तो ज़्यादा सीख रहे थे और एक तरफ से ब्रेड थोड़ा सा मतलब अच्छी तरह से सीख नहीं रहा था। जा है टिफिन तेरे पापा दे दूंगी है, टिफिन तेरे पापा लिया जा बेटा। बुक कर ली सारी, कॉपी देख लेना एक बारी, कद भूल जा रहे। ये बैग के लेट सूख गया है, रात में तो सूखे को दे रहा था, और सारी गैस का काम कर दिया इस पानी में लिकड़ लिकड़। अच्छा पानी कम लिकड़ा होना चाहिए। तो भी सैंडविच मेकर में मैंने 2 ही सैंडविच बनाए थे, बाकी फिर मैंने तवे पे बनाए हैं 2, और एक बाद में मेरे लिए बनाया था, तो वो भी तवे पे बनाया था। तवे पे बहुत अच्छे से सीख रहे थे। और यहाँ पे मास्टर जी ने जो अजवाइन का पानी है वो गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि सुबह सुबह अजवाइन का पानी पीते हैं, इनका अलग ही चलता रहता है, क्योंकि ना चाय ना दूध ना खाना कुछ भी नहीं सुबह के टाइम पे, या तो ये पानी पीते हैं भाई, जीरे का पी लिया, सौंफ का, अजवाइन का, या फिर पता नहीं कई तरह की चीज़ें डाल करके पानी में उबाल करके वो पीते हैं। अच्छी बात है वैसे तो, लेकिन खाना ना खाना ये सबसे गलत आदत है इनकी। मतलब सुबह के टाइम पे तो ये खाना कभी खा करके ही नहीं जाते, ना कभी लंच बॉक्स ले करके गए, ना कभी आ करके खाते। ये होता है कि भाई हाँ, कई बार जैसे 4-5 बजे स्कूल से आने के बाद खा लेते हैं, वो भी डेली नहीं, कभी कभार, कभी कभार शाम के टाइम पे, और कभी कभार पूरा ही दिन नहीं खाते। तो ये है इनका, तो पता नहीं कैसे रहते हैं भाई, हमारे से तो रहा नहीं जाता देखो खाना खाए बगैर। ये भी एक टाइम तो ज़रूर खाना ही खाना है। हाँ, दिन में तो मैं भी रह लेती हूँ पूरा दिन, लेकिन ये है कि मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वैसे खाती रहती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन मैंने तैयार कर दिए हैं, और बच्चे चले गए थे स्कूल, तो अब इसके पापा लेकर के जाएंगे टिफ़िन। तो उनके जाने के बाद चाय बना ली थी और एक जो सैंडविच है वो बना लिया था, ये खाऊंगी। और इसके बाद फिर लग गई थी मैं एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग में मुझे इतना टाइम लग गया, क्योंकि मेरी क्लिप इतनी लंबी निकल जाती हैं, कई बार तो 1.5-1.5 घंटे की क्लिप निकल जाती है। उसमें से फिर कट पट करके वो 15-16 मिनट का व्लॉग रखना, फिर उसमें वॉइस ओवर करनी,
बहुत ध्यान से एडिटिंग करनी भी, कहीं पे कुछ ऐसा समझते होगे ना आप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं कभी ऐसी मिस्टेक नहीं करती हूँ भाई जो देखने में अच्छी ना लगे। तो इसलिए मेरी एडिटिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे अब मैंने पानी गर्म कर लिया था, क्योंकि आज नीचे भी गर्म पानी नहीं था। और यहाँ पे जो बर्तन है वो साफ़ करके रखूँगी, उसके बाद काउंटर टॉप साफ़ करूँगी। और काउंटर टॉप का भी आज बहुत बुरा हाल हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसी वैसी चीज़ें बनाते हैं ना, उनमें बहुत सारा सामान फैल जाता है, पूरा काउंटर टॉप सामान से भरा हुआ था। तो अब मैंने सारा सामान सेट कर दिया था, जगह पे बर्तन इकट्ठे कर लिए थे। तो पहले सूखे कपड़े से अच्छी तरह से गैस और काउंटर टॉप को झाड़ लिया था, ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर आटा वगैरह जो भी चीज़ें पड़ी थी वो मैंने नीचे कर दी हैं। और उसके बाद यहाँ पे साबुन से साफ़ करूँगी, फिर एक गीले कपड़े के साथ 2-3 बार। और अब जो सूखा कपड़ा है उससे अच्छी तरह से गैस को, काउंटर टॉप को, सारे दराज वगैरह ऊपर से वो अच्छी तरह से पोंछ दूँगी। तो ये 2-3 काम ऐसे होते हैं, जैसे एक तो ये काम मैं अब कर रही हूँ भाई, समेटना, सारे कंबल वगैरह की तह लगा कर के रखना, और स्लैब और बर्तन ये साफ़ करने के बाद मेरे को ये होता है कि बस झाड़ू पोछा रह गया। फिर थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है। अगर सारे ही काम पड़े हो ना, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, या फिर झाड़ू पोछा भी मैं कर दूँ, वो काम पड़े हो तो भी मन को तसल्ली नहीं मिलती। मन को तसल्ली तभी मिलती तब सारे काम सीरीज वाइज होते चले जैसे भाई बर्तन साफ़ कर दे, फिर काउंटर टॉप, फिर अपना बेड वगैरह संगवाना, सारा सामान उठाना, उसके बाद जो झाड़ू पोछा है सबसे लास्ट में। झाड़ू भी मेरी लग चुकी है, उसके बाद पोछा लगा दिया था, वॉश बेसिन, बाथरूम सब साफ़ करके नहा करके लेट गई थी। काफ़ी टाइम तक रेस्ट किया, मतलब फ़ोन वोन देखती रही। और फिर चाय पी करके बच्चे आ गए थे तो बच्चों के साथ टाइम बिताया। और यहाँ पे अब हो चुका है शाम का टाइम, मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली बहुत लंबे टाइम तक। अब यहाँ पे सब्जी बनाने का टाइम हो चुका है। और ये चाय के साथ में जो पॉपकॉर्न है वो बनाए थे तो मैंने निकाल दिए हैं कढ़ाई में से, थोड़े से बच गए थे। और यहाँ पे प्याज टमाटर मैंने चॉपर में कर लिए हैं। तो अब लगाऊंगी सब्जी में तड़का। और आज सब्जी में पड़ेंगे आलू, गाजर, मटर, क्योंकि दिन में मेरे पास रितु का मैसेज आ गया था कि भाई हम आएंगे। तो मेरे को ये था कि वो 3:30-4 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि यही बोल रही थी कि 2 बजे चलेंगे, लेकिन वो चले लेट तो अब तक भी नहीं पहुंचे थे, तो टाइम काफ़ी लेट हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना सब्जी का जो काम है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद तो फिर उठने का मन ही नहीं करता, बस बातें करते रहते हैं। और वही हुआ, वो तो शुक्र हुआ मैंने सब्जी पहले बना करके रख ली थी। तो अब यहाँ पे जो सब्जी है वो ढक करके पकने के लिए छोड़ दी थी, और उसी टाइम पे ये पहुंच गए थे। और अब आए हम बच्चे ट्यूशन पर से, मतलब काफ़ी टाइम हो गया इनके, तो हम बातचीत कर रहे थे बैठे बैठे। और जय आ नहीं रहा था, अंदर शर्मा रहा था, शर्मा हुआ है, शर्मा हुआ है मन्ना ही बुलावा है, खींच ले ना सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता नहीं। बस जीतना पड़ेगा खाना। ओके मिस्टर सुखबीर नारायण, जैसे शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। की कोशिश कीजिएगा। मैं ये बोल रही थी बंदे ज़्यादा हैं, कोल्ड ड्रिंक गिलास कम है। कोई बात नहीं करे, इतने तो होंगे, देख मन्ना तो पीनी नहीं है बस। तो भाई काफ़ी टाइम तक हम बैठे रहे, बातचीत करते रहे, और सब्जी बनी चुकी थी, आटा लगा दिया था। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, रितु साथ साथ में सबको डाल करके दे देगी। और उसके बाद खा पी करके फिर हम बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहे, ऐसे ही बातचीत चलती रही। क्योंकि इस टाइम पे ना ऐसी उथल पुथल मची हुई है, बस समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। वो होता है ना कि भाई ना इधर के ना उधर के बीच में आदमी लटक के रह जाता है, तो वो वाली जो सिचुएशन है वो रखी है। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ सारी दिक्कतें, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे साल हमने ज़िंदगी के ऐसे ही उथल पुथल में बिताए हैं। तो अब आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की, अब इतना ये नहीं होता कि भाई हाँ ये क्यों हो गया, ये वो हो गया, ऐसे होना था, ऐसे नहीं होना था। और फिर सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का वो रहता है कि लोग क्या कहेंगे, इसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया।
पर अब वो वाली बातें मन में नहीं आती। अब मन ऐसा हो चुका है इस साल में, हालांकि बेशक से मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है, लेकिन मैं मजबूत बहुत ज़्यादा हुई हूँ। अब मुझे ये लगता है कि चाहे कितना ही बुरा टाइम आ जाए, कितना ही बुरा टाइम आ जाए, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। क्योंकि पहले शायद ये सब सहने की आदत नहीं थी, लेकिन लोगों ने मेरे को इतना उल्टा सीधा गलत बोल बोल करके मुझे ऐसा बना दिया। अब मुझे ना तो कोई ज़्यादा खुशी होती है उसका फ़र्क पड़ता है, सच बताऊँ, ना मुझे दुख आता है उस दुख का असर पड़ता है। अब तो बस ये हो गया है कि ठीक है, अपना वही नॉर्मल सारी चीज़ें रखनी है, चाहे कैसे भी दिन आए, खुशी के आए तो ज़्यादा मचलना नहीं है और दुख के आए तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। टाइम है, जैसा भी है बीत जाएगा। तो वही ज़्यादा क्लिप मैं नहीं निकाल पाई थी। यही था आज का छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।